समस्त श्री राम भक्तों को जय सिया राम। अभी तक श्री रामचरितमानस के पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम दूल्हा बनकर जनकपुरी में आ जाते हैं और उनको देखकर सभी देवता प्रसन्नता से फूले नहीं समाते और इंद्र के हजारों नेत्रों से ईर्ष्या हो जाती है, क्योंकि वे हजार नेत्र से प्रभु को देख रहे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दसा मगन गौरीसा। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई, मुदित असीसहि नाई सिर, हरषो न हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही अमानी, इन सम ऐ उपमा उर आनी। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंच उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह पहु तबते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिस माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीत, की रीत तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दसा मगन गौरीसा। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबहि, सबसन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईस संभाव न दूजा। कीन ही जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की।
पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरि हरु दिसि पति दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखई अति सचु पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो के दूलहु, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समौ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंद सुनि आए, बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आये सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा, तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राणहुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समजानी, सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल
साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। सोहति बनिता ब्रंद महु, सहज सुहावनि सीय। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबहि मन ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सीय मंडपहि आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुई कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जे, समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक कोपर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत, सबु सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहु न लखि परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। बेप्रवेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी,
सीय मातु किम जाई बखानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानि मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातकमयी। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी, जन जे सेई अभिमत गति लहें। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करें। भयो पानी गहन बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूल्हु देखि दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेशई, हरि श्री सागर दई। तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोर, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की।
जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध-बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुरतरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मन खम्बन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के, ससिह भूष अहि लोभ अमी के। बहुरे वशिष्ठ दीनि अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानिक, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुरतरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाऊ, राम विबाहु भा सबहि कहा। कई भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस, ब्याह साज संवारिकै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारिकै। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत करी, सो ब्याही नृप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत, कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा
की रूप ही थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै, सो तनय दीन ब्याह लखनई सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिप सूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखि सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित बिराजहि। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मनि, क्रियन सहित फल चारि। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनकमणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय। वस्तु अनेक करिय किम लेखा, कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकनि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवासे ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चलाया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम ही से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान, स्नेहशील शोभाएं सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये। ए राज साज समेत सेवक, जानबे बिनु गथ लय।
फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम लिए हुए अपना सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमिबो बोली पठ बहुत हाँ ढीट्यो कई पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कई जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसे ही, राउ जन वासे ही चले। दुदुम्बी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयस उपाई के, दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसी सकुचति मनु सकुचय न, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नयन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुहु आचरणी लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौरी मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाते। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो के सब तिन तो रही। मनि बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसही, सूत मागध बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं।
को बरही आने कुंवर कुंवरी सुहासिन सुख पाई के अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाई के लह कौरि गौरी सिखाओ रामई सिय सन सारद कहे रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखे अति मूर्ति स्वरूप निधान की चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेईस समय सुने असीस जहतः नगर नभ आनंद महा चिरु जिहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुदुम्बी हनी चले हरसी बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितुपास शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जेवनार भई बहुभांति पठे जनक बुलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सील स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीने बोल सूपकारी सब लीने सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परस गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करि जेवन लागे गारि गान सुनि अति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता।
परुसन लगे सुहार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। चार प्रकार के चर्व चोष ले पे अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरिस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। छयों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुन सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इसी रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमी जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुन राजा, भयहु आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई, पुण्य पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जा बाली। आए मुनिबर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव देवर्षि नारद, वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र जी आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभई नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभिसम शील सुआई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महिदेवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लेहूं आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार के गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महीसु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए सेंदन, दिए बूझे रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। ए विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरन सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दसा मगन गौरीसा। आज की कथा यहीं तक। अगले अंक में सुनेंगे कि किस प्रकार जानकी जी की विदा हुई। जय सिया राम जी की।